नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा रखती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। तो दोस्तों, बेसिकली आज हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जो कि है कि माइंड मैप फॉर द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। ओके, टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के लिए जो माइंड मैप बनता है उससे रिलेटेड आज मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देने वाली हूँ। यानी कि सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अर्थ पे जो आपको ग्रीन एरिया और जो ब्लू एरिया दिखता है, यानी कि लैंड एरिया और जो वाटर एरिया दिखता है, ठीक है, आपको क्या लगता है कि आज वो जैसे शेप में है? ओके, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स का जो शेप है या फिर हमारे हमारे भारत का, इंडिया का जो शेप है, ओके, मैप में आप जो शेप देखते हैं क्या वो हमेशा से वैसा ही है? ओके, तो नहीं, पहले बहुत अलग था। ओके, और आज उनका जो शेप बना है, तो आज उनका जो शेप है वो किस वजह से है? सो दैट इज़ ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। ओके, यानी कि ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, यानी ये जो ग्रीन ग्रीन एरिया आपको दिखता है ना, ये अलग अलग प्लेट्स बन के, ओके, अलग अलग प्लेट्स बन के इधर उधर शिफ्ट होके आज वैसा शेप में आया है जैसा आपको नज़र आता है। यानी कि अगर जब भी आप ग्लोब देखना चाहेंगे, जब भी आप ग्लोब देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये समझना है कि इसमें जो शेप आपको नज़र आ रहा है अलग अलग कॉन्टिनेंट्स का, वो हमेशा से नहीं रहा है। आज ही वो काफ़ी मूवमेंट्स के बाद, ओके, काफ़ी टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के बाद आपको आज ऐसा देखने को मिला है। इज दैट क्लियर? सो वही चीज़ मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में समझाने वाली हूँ। जस्ट बी विथ मी। ओके, दिस इज द एंटायर थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस, जिसका सबसे पहला पार्ट है प्रोसेस। ओके, प्रोसेस कैसी होती है कि भाई अर्थ का जो अपर मोस्ट लेयर होता है, ओके, अर्थ का जो अपर मोस्ट लेयर होता है, हाउ इट मूव्स। ओके, दिस इज द अपर क्रस्ट। ओके, ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस, अलग अलग पीसेस में वो टूट जाता है। प्लेट्स होता है, मूव्स ओवर एस्थेनोस्फीयर। ओके, और उस एस्थेनोस्फीयर में वो घूमता है। इज दैट क्लियर? कंटिन्यूसली विथ रिलेटिव डायरेक्शन, कन्वेंशनल करंट्स इनिशिएटेड बाय रेडियो एक्टिव मिनरल्स 100 to 250 किलोमीटर्स बिलो सरफेस। और ये जो प्लेट्स है दे मूव ड्यू टू कन्वेंशनल करंट्स। ओके, तो ये तो मूवमेंट होता ही है। ओके, साथ में ये कन्वेंशनल करंट्स की वजह से होता है। क्लियर? सो बेसिकली जो अर्थ जो है उसके ऊपर जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उनका मूवमेंट जो होता है वो अपर क्रस्ट और सॉलिड मेंटल की वजह से होता है। क्लियर? सबसे टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज क्रस्ट। ओके, अपर क्रस्ट, ओके, एंड सॉलिड मेंटल। इज दैट क्लियर? जो क्रस्ट के नीचे वाली लेयर है अर्थ के फॉर्मेशन में। ठीक है, अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है, आइए देख, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है देखते हैं। सो सबसे पहले तो ये प्लेट्स देखिए आप, पहले 7 मेजर प्लेट्स बनी और 20 माइनर प्लेट्स बनी। ओके, इतना मूवमेंट हुआ जिसमें 7 मेजर प्लेट्स बनी और 20 माइनर प्लेट्स बनी। ठीक है, ये पूरे अर्थ सरफेस को सॉरी, पूरे अर्थ सरफेस पे ये कवर करती है। 7 मेजर आपको देखने को मिल जाएगी और 20 माइनर आपको देखने को मिलती है। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। ठीक है, जैसे देखिए यूरेशिया एंड एडजेसेंट ओशियनिक प्लेट, अफ्रीका विद द ईस्टर्न अटलांटिक फ्लोर प्लेट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट विथ वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर, साउथ अमेरिकन प्लेट अलॉन्ग द करेबियन आइलैंड्स, साउथ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, एंटार्क्टिका एंड द सराउंडिंग ओशियनिक प्लेट। ये 7 मेजर प्लेट्स। ओके, उसके बाद ये आपको जो 20 दिख रही हैं दे आर माइनर प्लेट्स। इज दैट क्लियर? जो एक साथ आई थी अलग अलग मूवमेंट्स की वजह से। और प्लेट की बाउंड्रीज कैसे बनी, जो मैंने आपको कहा, ओके, अलग अलग प्लेट की बाउंड्रीज कैसे बनी वो यहाँ पे हमें एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, 3 तरीके की मूवमेंट होती है, डाइवर्जेंट, कॉन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। ओके, तो डाइवर्जेंट में क्या होता है, डाइवर्जिंग करंट्स प्रोड्यूस टेंशन एट द कॉन्टैक्ट जोन ऑफ क्रस्ट। ओके, ऐसा कहते हैं, इट प्रोड्यूसेस टेंशन एट द कॉन्टैक्ट जोन ऑफ द क्रस्ट लीडिंग टू फ्रैक्चर, पुशेस द प्लेट्स इनटू ऑपोजिट डायरेक्शन, जिसकी वजह से डाइवर्ज होती है प्लेट्स। ओके, जिसकी वजह से डाइवर्ज होती है प्लेट्स, फट जाती है ज़मीन। इज दैट क्लियर? देन यू हैव कॉन्वर्जेंट, तो कंप्रेशन होता है कॉन्टैक्ट जोन ऑफ क्रस्ट लीडिंग टू कोलाइजन, तो उसकी वजह से क्या होता है, कोलाइजन होता है। अगर दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, ठीक है, दोनों ही कॉन्टिनेंट वाली प्लेट्स होंगी तो माउंटेन बन जाएगा। समझ रहे हैं? दोनों कॉन्टिनेंट वाली प्लेट्स होंगी तो माउंटेन बन जाएगा। अगर बोथ मैरी टाइम प्लेट्स, ओके, दोनों अगर मैरी टाइम प्लेट्स होगी तो वॉल्केनिक वॉल्केनो जैसा फ्रेम हो जाएगा। व्हेन कॉन्टिनेंटल एंड मैरी टाइम, अगर कॉन्टिनेंटल प्लेट और मैरी टाइम प्लेट मिलती है तो हमें क्या मिलेगा,
subdues the maritime plate, okay, volcanic landforms forming, okay, तो एक नीचे चली जाती है, एक ओशियनिक प्लेट और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट अगर साथ में आती है ना, तो ओशियनिक प्लेट ज़्यादा भारी होने की वजह से इट कम्स ओवर. इज़ दैट वेरी क्लियर? और सर्टन सिचुएशन में इट गोज डाउनवर्ड्स. क्लियर टिल हियर? तो वो ये दोनों में से एक सबड्यू हो जाती है. एंड व्हेन, ओके, इन ऑल सिचुएशन सर्फेस एरिया इज रिड्यूस, सब में सर्फेस एरिया जो है वो रिड्यूस हो जाता है. इज़ दैट वेरी क्लियर? जोन ऑफ डिस्ट्रक्शन, जिसके वजह से देयर माइट बी सर्टन जोन ऑफ डिस्ट्रक्शन. इज़ दैट क्लियर? तो अलग अलग, जैसे अगर दो कॉन्टिनेंट्स की प्लेट मिलेगी तो माउंटेन बनेगा, दो ओशनिक प्लेट्स बनेगी तो वॉल्केनो होने की चांसेस हैं. ठीक है, अगर एक कॉन्टिनेंटल बनती है और एक मैरीटाइम बनती है तो दोनों में से एक ऊपर चली जाएगी, एक नीचे आ जाएगी. इज़ दैट वेरी क्लियर? ड्यू टू द प्रेशर. और तीसरा हमारे पास रहता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. तो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट व्हेन टू एडजेसेंट प्लेट्स स्लाइड पास्ट ईच अदर. दोनों ऐसे मूव करती है, दोनों पैरेलली मूव करती है, याद रखिएगा, दे मूव पैरेलली. इज दैट क्लियर? सो सी, मूव पैरेलल टू ईच अदर. क्लियर टिल हियर? ओके, सो बेसिकली प्लेट टेक्टोनिक का मूवमेंट्स, प्लेट टेक्टोनिक्स मैंने आपको समझाया कि हाउ दीज प्लेट्स मूव, ओके, और कैसी प्लेट्स थी वो भी मैंने आपको आइडिया दिया. इज दैट वेरी क्लियर? होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. ओके, सो या, this is what we had to learn today about the plate tectonics. Clear till here? Chalo, we'll be meeting soon in the next session. Till then, please take care of yourself, take care of your family members and do revise this mind map. आपको easily समझ आ जाएगा. Okay? जय हिंद, जय भारत.